जो आपके हर एक्शन को उसके परिणाम से जोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिकोड वेदा के साथ। कर्म क्या है? असली परिभाषा। संस्कृत में कर्म का मतलब है क्रिया, एक्शन, डीड। और हमारे वेदों और उपनिषदों में एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सिद्धांत बताया गया है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। यानी हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर कारण का एक परिणाम होता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये सिर्फ किसी परलोक या अगले जन्म की बात नहीं है। कर्म का प्रभाव अभी इसी पल शुरू हो जाता है। द अनसीन थ्रेड्स ऑफ कॉज़ैलिटी, कर्म के अदृश्य धागे। अब बात करते हैं उन इनविजिबल थ्रेड्स की जो हमारे एक्शंस को कॉन्सिक्वेंसेस से जोड़ती हैं। पॉइंट 1, इमीडिएट फीडबैक लूप, तत्काल प्रभाव। सबसे पहली बात, हर छोटी से छोटी क्रिया का तुरंत असर होता है। एग्जाम्पल लीजिए, आप सुबह किसी को स्माइल करके गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आपका मूड इंस्टेंटली अच्छा हो जाता है। आप किसी से झूठ बोलते हैं, अंदर ही अंदर एक गिल्ट, एक बेचैनी फील होती है। आप किसी की मदद करते हैं, एक सेटिस्फैक्शन, एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। ये इमीडिएट फीडबैक है। आपका हर एक्शन आपके मूड, रिलेशनशिप्स और अपॉर्चुनिटीज पर तुरंत असर डालता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन फल आएगा जरूर, चाहे तुरंत या बाद में। पॉइंट 2, लॉन्ग टर्म पैटर्न्स एंड कार्मिक साइकिल्स, दीर्घकालिक पैटर्न। अब आते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पर। जब हम बार बार कोई एक्शन रिपीट करते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो वो एक पैटर्न बना देता है, एक पाथवे बना देता है। उदाहरण समझिए, पॉजिटिव साइकिल। आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, आपकी एनर्जी बढ़ती है, आप और एक्टिव रहते हैं, आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये एक पॉजिटिव कार्मिक साइकिल है। नेगेटिव साइकिल, आप किसी को धोखा देते हैं, लोगों का ट्रस्ट कम होता है, रिलेशनशिप्स कमजोर होती हैं, अकेलापन महसूस होता है और ज्यादा नेगेटिव एक्शंस होते हैं। ये एक नेगेटिव कार्मिक साइकिल है। हमारे शास्त्रों में इसे कर्म चक्र कहा गया है। ये व्हील ऑफ कर्मा है जो लगातार घूमता रहता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप ही इस साइकिल को तोड़ सकते हैं या बदल सकते हैं। पॉइंट 3, संस्कारास, कर्मों के गहरे संस्कार। अब आते हैं सबसे फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट पर, संस्कारास या संस्कार। संस्कार का मतलब है इंप्रेशन, इम्प्रिंट या मेंटल कंडीशनिंग। हमारे वेदों और योग शास्त्रों के अनुसार हर एक्शन सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि हमारे अंदर भी एक इंप्रेशन छोड़ता है। ये इंप्रेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं और फिर क्या होता है, ये संस्कार हमारी टेंडेंसीज बन जाती हैं, हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने बचपन से ऑनेस्टी प्रैक्टिस की है तो सच बोलना आपकी नेचुरल टेंडेंसी बन जाती है। अगर आपने हमेशा एंगर में रिएक्ट किया है तो गुस्सा करना एक पैटर्न बन जाता है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि संस्कारों से वासनाएं बनती हैं, वासनाओं से कर्म होते हैं और कर्म से फिर नए संस्कार। ये एक साइकिल है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इसे कॉन्शियस एफर्ट से बदल सकते हैं। कर्म और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्म का सिद्धांत हमें एक बहुत पावरफुल मैसेज देता है। आप अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर हैं। ये विक्टिम मेंटालिटी को खत्म करता है, यह आपको एम्पावर करता है। जब आप समझते हैं कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन आपके पास्ट एक्शंस का रिजल्ट है और आपके फ्यूचर आपके प्रेजेंट एक्शन से बनेगी, तब आप ब्लेम गेम बंद कर देते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं। भगवद गीता में एक और श्लोक है, उद्धरेदात्मनात्मनम नात्मनम अवसादयेत, अर्थात अपना उद्धार स्वयं करो, खुद को नीचे मत गिराओ। आप खुद अपने सबसे बड़े दोस्त भी हो सकते हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। अब बात करते हैं कि ये नॉलेज आप अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। 1, अवेयरनेस बढ़ाइए, अपने हर एक्शन के प्रति कॉन्शियस रहिए। सोचे ये एक्शन किस एनर्जी को क्रिएट करेगा। 2, पॉजिटिव संस्कार्स बनाइए, गुड हैबिट्स डेवलप करें, डेली पॉजिटिव एक्शंस को प्रैक्टिस करें। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस, इन्हें रूटीन बनाएं। 3, नेगेटिव साइकिल्स को तोड़ें, जब कोई नेगेटिव पैटर्न दिखे उसे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करें, कॉन्शियस चॉइस के साथ उसे बदलें। 4, प्रेजेंट पर फोकस करें,
पास्ट के गिल्ट में फंसे मत रहिए, फ्यूचर की एंजाइटी में मत खोइए। अभी जो कर रहे हैं उसे अच्छे से कीजिए। तो दोस्तों, कर्म कोई कॉम्प्लिकेटेड या मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक सिंपल, साइंटिफिक और पावरफुल प्रिंसिपल है। योर एक्शंस शेप योर रियलिटी। हर मोमेंट में, हर डिसीजन में आप अपना भविष्य लिख रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप कौन सी स्टोरी लिखना चाहते हैं। याद रखिए, छोटे एक्शंस मैटर करते हैं, पैटर्न्स बनते हैं धीरे धीरे। चेंज पॉसिबल है हमेशा। आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है, आपके कर्म में है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो लाइक करना मत भूलिए और डिकोड वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी और वैल्यूएबल कंटेंट आप तक पहुंचती रहे। कमेंट सेक्शन में बताइए आपने कर्म के सिद्धांत से क्या सीखा और आप इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप डिकोडिंग द विजडम ऑफ वेदास। धन्यवाद।